नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के साकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज के मेरे अंक का संदर्भ थोड़ा हटकर है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं सभी का संदर्भ सहकारिता अधिनियम, सहकारिता नियमावली अथवा सहकारी समितियों से रहा है, परंतु आज के वीडियो का संदर्भ अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण से संबंधित कुछ अनछुए पहलुओं से है, अतीत की कुछ घटनाओं से है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह वर्षगांठ मुझे अतीत की ओर ले जाता है। अतीत की ओर ले जाता है उन दिनों की ओर जब 11 जून 1989 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर के निर्माण का संकल्प व्यक्त किया गया था। और इसी के साथ शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ था और सरदार लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जनमानस को राम मंदिर के निर्माण के आंदोलन के प्रति आंदोलित करने के लिए। उन दिनों मैं बिहार विश्वविद्यालय के मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में यूजीसी रिसर्च स्कॉलर के रूप में शोध कार्य कर रहा था। मैंने 10/2/87 से 9/2/92 तक यूजीसी रिसर्च स्कॉलर के रूप में वहाँ शोध का कार्य किया। मैंने यूजीसी का जो नेट एग्ज़ाम था उसको क्वालिफाई किया था, उसका मुझे बिहार यूनिवर्सिटी ने रिसर्च स्कॉलर के रूप में अपॉइंट किया था। मेरे शोध का विषय भिन्न था। शोध का विषय था जयप्रकाश नारायण और भारतीय वामपंथी आंदोलन, और अवधि थी 1930 से 1957 तक का। और मेरे जो शोध के निर्देशक थे, जो गाइड थे, आदरणीय डॉक्टर कौशल किशोर शर्मा थे। उनका देहावसान हो चुका है। इस अवसर पर मैं उन्हें भी अपनी याद करना चाहता हूँ, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। अब मैं अब संदर्भ पर आता हूँ। अब इतिहास का जो परिदृश्य था उसमें मैं तो रिसर्च स्कॉलर में इन्वॉल्व था, पीएचडी का कार्य कर रहा था, और उसमें जो परिदृश्य था वामपंथी इतिहासकारों का बोलबाला था। इतिहास में वामपंथी इतिहासकार ही थे जो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस पर, ICHR पर, इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च पर पूरी तरह से हावी थे। और उनकी चलती थी। तो मुझे याद आ रहा है कि उस समय एक 1989 की घटना है, जहाँ तक मुझे याद है। वहाँ पर गोरखपुर में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का गोल्डन जुबली सेशन हो रहा था गोरखपुर में। स्वाभाविक था कि मैं रिसर्च स्कॉलर था, यूजीसी रिसर्च स्कॉलर था, मुझे भी जाना था, और मैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का लाइफ मेंबर बन चुका था, जहाँ तक मुझे याद है। तो मुझे भी आमंत्रण मिला, मैं भी गया। मैं बिहार विश्वविद्यालय कई सारे प्रोफेसर, डॉक्टर कौशल किशोर शर्मा, डॉक्टर हर्षचंद्र सत्यार्थी, जहाँ तक मुझे याद है, और कई अन्य प्रोफेसर भी उन्होंने सहभागिता किया था उस कॉन्फ्रेंस में। तो कॉन्फ्रेंस चूँकि गोरखपुर में चल रहा था, तो वहाँ की जो स्थानीय सांसद थे श्रद्धेय महंत अवैधनाथ जी, वो एक दिन उस कॉन्फ्रेंस में आए, उस कांग्रेस में आए। अब जैसे ही उन्होंने डायस पर प्रवेश किया, मंच पर प्रवेश किया, जो वामपंथी इतिहासकारों का हुजूम था उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। वे नारे लगाने लगे, डाउन डाउन कम्युनलिज्म, डाउन डाउन कम्युनलिज्म। स्थिति यह हो गई कि महंत जी को कांग्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वापस जाना पड़ा। मैं बहुत आक्रोशित हो गया। जब वामपंथियों ने डाउन डाउन कम्युनलिज्म का नारा दिया तो मैंने जय श्री राम का नारा बुलंद किया, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और जब मैंने जय श्री राम का नारा बुलंद किया तो जो अगल बगल में बैठे थे
प्रोफेसर थे, सुधार्थी थे, वे आश्चर्यचकित हो गए कि इतिहास में तो जय श्री राम का नाम लेना गुनाह था उन दिनों, वामपंथियों का जोरदार बोलबाला था। और मेरे जो गाइड थे सथे डॉक्टर कौशल किशोर शर्मा, वे भी वामपंथी इतिहासकार थे। वे हंसने लगे, उदार दिल के व्यक्ति थे, वो समझ रहे थे कि मेरा राम मंदिर से लगाव है, इसलिए वे हंसने लगे, उन्होंने कुछ मुझे नहीं कहा। फिर आगे की कहानी शुरू होती है। तो मैं जब लौट कर वापस आया तो ठीक है, मैं अपने शोध कार्य में व्यस्त हो गया, लेकिन मुझे यह लगा कि जो वामपंथी इतिहासकार राम मंदिर की ऐतिहासिकता को चुनौती दे रहे हैं, इसे काल्पनिक मान रहे हैं, राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं, सत्ता की हड़पने की नीति कर रहे हैं, उनके जो थोथे तर्क हैं उसको उजागर करना जरूरी है। तो मैंने गोरखपुर से लौटने के बाद अपना शोध कार्य तो जारी ही रखा, साथ ही मैंने राम जन्मभूमि की ऐतिहासिकता पर भी रिसर्च वर्क शुरू कर दिया। और इस कार्य में मुझे आचार्य किशोर कुणाल जी से काफ़ी प्रेरणा मिली, जिनका देहावसान हो गया है, काफ़ी उनका सहयोग मिला, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और इस शोध पर आलेख के शोध के क्रम में मैंने बहुत सारी सामग्रियाँ एकत्रित कर ली और उन्हें एक आलेख का रूप देना शुरू कर दिया। और यह मेरा पहला आलेख जो हुआ, प्रकाशित हुआ राम मंदिर, राम जन्मभूमि की ऐतिहासिकता पर। और जो महावीर मंदिर न्याय समिति का जो की पत्रिका थी, उसकी शुरुआत ही होने वाली थी, उसके प्रवेशांक में वह प्रकाशित हुआ। और यह मई 1990 में, धर्मायन में मई 1990 में मेरा एक आलेख प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद, इतिहास क्या कहता है। अब चूंकि समय कम है, मैं उस आलेख की विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैंने उसमें विभिन्न तर्कों, ऐतिहासिक साक्ष्यों, पौराणिक साक्ष्यों, पुरातात्विक साक्ष्यों आदि के मदद से यह स्थापित किया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान एक ऐतिहासिक घटना है, उसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य है और इसे कपोल कल्पित कल्पना नहीं माना जा सकता है। मेरा आलेख प्रकाशित हो गया, आगे भी यह क्रम जारी रहा। इसी बीच एक घटना घटी कि जो वामपंथी इतिहासकार थे, इसमें रोमिला थापर थी, हरवंश मुखिया थे, केम पन्निकर थे, सर्वपल्ली गोपाल थे और रामशरण शर्मा जी भी थे। उन लोगों ने एक पंपलेट निकाला था जिसमें विभिन्न तर्कों का सहारा लेकर यह स्थापित करने का प्रयास किया था कि राम जन्मभूमि की या राम मंदिर की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि इस आंदोलन के पीछे सत्ता हड़पने की नीति काम कर रही है। यह पैम्पलेट मुझे भी देखने को मिला, मैं इस पैम्पलेट को पढ़कर बहुत उद्वेलित हो गया। तो मैंने फिर एक आलेख प्रकाशित किया इस पर। यह आलेख मेरा जो था, इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में वामपंथी इतिहासकारों के सारे तर्कों को नकारा और यह स्थापित किया कि राम जन्मभूमि एक ऐतिहासिक तथ्य से भरी हुई है और वामपंथी इतिहासकारों के तर्कों में कोई दम नहीं है। तो मेरा यह आलेख प्रकाशित हुआ था पांचजन्य के 21 अक्टूबर 1990 के अंक में। पांचजन्य का 21 अक्टूबर 1990 का अंक था, उसमें मेरा आलेख प्रकाशित हुआ। शीर्षक था कि इतिहास की धरोहर है राम की अयोध्या। इसमें मैंने वामपंथी इतिहासकारों के सारे तर्कों को नकार दिया था। और जो यह पांचजन्य का अंक था, यह स्मिता अंक था और इसमें सह लाल कृष्ण वानी जी, अशोक सिंघल जी के भी आलेख प्रकाशित हुए थे। यह मेरा जो आलेख था कालक्रम में गुम हो गया था, मुझे प्राप्त नहीं हो रहा था। तो मैं सचिवालय में कार्यरत था, तो मेरी एक जूनियर थी जो अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में है कॉपरेटिव डिपार्टमेंट में, दिव्या। उसने काफ़ी परिश्रम करके दिल्ली से पांचजन्य के कार्यालय से इस आलेख को मंगवाया, तो मैं इसके लिए उसको धन्यवाद देता हूँ इस अंक के माध्यम से। फिर मेरे रिसर्च का काम आगे भी जारी रहा और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मेरे आलेख प्रकाशित होते रहे, जिसमें हिंदू विश्व में जुलाई 1991 में एक आलेख निकला, अयोध्या एंड जैन ट्रेडिशन। फिर हिंदू विश्व में ही दिसंबर 1991 में एक आलेख निकला, दी रामायण एंड दी अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि। पुनः धर्मायण में अगस्त 1992 में निकला, अयोध्या की ऐतिहासिकता और पुरातात्विक साक्ष्य।
इस समय मैंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का सहारा लेकर साबित किया था कि अयोध्या एक ऐतिहासिक नगरी है जो भगवान राम से जुड़ी हुई है। अब तक मेरा रिसर्च वर्क पूरा हो गया था। मैंने आपको बताया कि मेरे रिसर्च का थीम था जयप्रकाश नारायण भारतीय वामपंथी आंदोलन। मैंने अपना रिसर्च वर्क सबमिट कर दिया और मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई। तभी राम जन्मभूमि पर मेरा रिसर्च का काम जारी रहा। इसी बीच मुझे वर्ष 1993 में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई आर्किविस्ट की, जो एक राजपत्रित पदाधिकारी का पद था। पूरे देश में एक ही पद था और मैंने यूपीएससी के माध्यम से उसमें अप्लाई किया था। उसका इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं जाकर वहाँ फिर नौकरी करने लगा। लेकिन फिर भी मेरा राम मंदिर पर मेरा जो शोध पर आलेख प्रकाशित होते रहे। इसमें धर्मायन के जनवरी 1995 के अंक में प्रकाशित हुआ कि वर्तमान अयोध्या ही वाल्मीकि रामायण की अयोध्या है। वामपंथी इतिहासकार यह साबित कर रहे थे कि अयोध्या एक कपोल कल्पित नगरी है और वर्तमान सरजू नदी के तट पर नहीं है, कहीं अन्य बसा हुआ था। तो मैंने इसको साबित किया कि नहीं, सरजू नदी पर तट पर बसा ही वर्तमान अयोध्या ही वाल्मीकि रामायण की अयोध्या है, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। फिर धर्मायन के फरवरी 1995 के अंक में अयोध्या और साकेत नगरी एक ही है करके मेरे एक आलेख प्रकाशित हुआ। वामपंथी इतिहासकार अयोध्या और साकेत नगरी के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और भ्रम फैला रहे थे। पुनः धर्मायन मार्च के 1995 के अंक में मेरा एक आलेख प्रकाशित हुआ, राम कथा की परंपरा अति प्राचीन है, सदियों से चली आ रही है राम कथा। इसको मैंने साबित किया था। पुनः धर्मायन के अप्रैल 1995 के अंक में अयोध्या की तीर्थ के रूप में महत्ता से संबंधित मेरा आलेख हुआ प्रकाशित, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से साबित किया कि अयोध्या आदिकाल से एक तीर्थ के रूप में प्रचारित रहा है, भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में। कालक्रम चलता रहा। इधर मैंने एग्ज़ाम दिया बीपीएससी का, 38वीं बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बिहार सरकार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आ गया। मैंने आर्किविस्ट के पद से नौकरी कर दी, त्यागपत्र दे दिया और 30 जून 2024 को मैं बिहार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से अपर निबंधक के पद से सेवानिवृत्त हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो स्मृतियाँ थीं जो पुराने ज़माने की और मेरे जो शोध कार्य थे, मैंने समझा कि आपसे इसको शेयर करूं। और देखिए उन दिनों जो माहौल था, जो वामपंथी इतिहासकारों का जिस तरह दबदबा था, तो उस समय मेरे जो मित्र होते थे, मेरे शुभचिंतक होते थे, वो भयभीत रहते थे, मुझे चेतावनी दिया करते थे कि तुम्हारा अहित हो गया, तुम इस तरह के आलेख प्रकाशित करते हो, अभी वामपंथी इतिहासकार तुम्हें टारगेट कर लेंगे। लेकिन हमारे जो गाइड थे बड़ी उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उन्होंने कभी इसे अन्यथा नहीं लिया और उनके निर्देशन में, उनकी कृपा से मैंने अपना शोध कार्य भी संपन्न किया। और यहाँ जब मैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में मैं नौकरी कर रहा था, तो उस क्रम में भी मैंने आपको बताया कि धर्मायन में जनवरी से लेके अप्रैल तक मेरे अंक प्रकाशित हुए थे राम जन्मभूमि की ऐतिहासिकता को लेकर। तो उस समय भी मेरे मित्र चिंतित होते थे कि भाई क्या कर रहे हो अलंकार, हो सकता है इसका दुष्पूर्ण परिणाम तुमको भोगना पड़े। और कालांतर में मैं जब नौकरी ज्वाइन किया 1995 में बिहार सरकार में, तो माहौल वही था। लेकिन मेरे मित्र मुझसे हमेशा पूछते रहे कि आखिर तुमको क्या मिला। एक चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा कि जब अयोध्या में मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने 1989 के पालमपुर रिजोल्यूशन से, और शिला पूजन का कार्यक्रम शुरू किया था, तो मैं तो बौद्धिक मंच पर, बौद्धिक मोर्चे पर मैं एक्टिव था। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री हैं श्री नित्यानंद राय जी, वे शिला पूजन के कार्यक्रम में काफ़ी व्यस्त थे, काफ़ी मेहनत उन्होंने किया था और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था। तो उनका योगदान था इसमें। बौद्धिक मंच पर मैं काम कर रहा था, लेकिन फील्ड में उनका योगदान था। और नौकरी के क्रम में भी सफलतापूर्वक मैंने निर्वाह कर लिया। कभी कभी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन पुरानी बातों को कूदने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण में मेरा भी योगदान है। हम लोगों ने वैचारिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया, बौद्धिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया, और मेरे लिए संतोष का सबसे बड़ा विषय है कि आज जब भगवान राम का मंदिर तैयार है, बन गया है, और फिर उनकी पहली वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो मैं भी उसमें मैंने एक छोटा सा योगदान किया है नींव की ईंट के रूप में। धन्यवाद। फिर आगे मिलेंगे, अगले अंक में फिर सहकारी विषयों पर चर्चा होगी। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज तक इतना ही, इस अनुरोध के साथ
कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।